अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे सामने जो पेज खुला हुआ है, इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जी मेल लिखा है, जे मेल लिखा है, जी मेल नहीं लिखा है, जे मेल। इसका मतलब है जेफरी एप्स्टीन मेल। तो ये डीओजी ने रिलीज़ किया है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट का। तो हम इसमें थोड़ा-सा तलाश करेंगे, हम देखेंगे, चूँकि मैं लिंक शेयर कर दूँगा आपके साथ भी, आप भी तलाश कर सकते हैं। कुछ भी आप कीवर्ड डाल दें, तो आपके सामने उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, कितने मेल्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे काबा के बारे में, ठीक है? मैं इसमें काबा टाइप कर रहा हूँ और हम देखेंगे कि कितने रिज़ल्ट इसमें काबा के नाम से आते हैं। तो यहाँ पर 9 रिज़ल्ट हैं। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखें 9 रिज़ल्ट्स इस पर हैं। तो न्यू शिपमेंट, सिर्फ शिपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम देखेंगे ये कौन सी चीज़ है जो शिप हो रही है। तो डेफनी कोई बंदा है जो रिसीव कर रहा है इस पार्सल को। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। इट डिपेंड्स on the cargo schedule. It might be with British Airways or other airlines. तो इसके पास अभी कंफर्म ये नहीं है कि कौन सी एयरलाइंस पर है, तो ये कंफर्म कर देगा। अभी ये पहला मेल है, आप देखिए, आगे देखिए क्या क्या निकलता है, ठीक है? तो ये देखिए ग्रीटिंग, यहाँ पर इसने अपनी कंडीशंस कुछ बताई हैं। और कस्टम्स के बारे में, चूँकि कस्टम क्या होता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब आप सामान भेजते हैं, तो जब सामान वहाँ से, जैसे एयरपोर्ट पर हो या बंदरगाह पर हो, जहाँ पर शिप्स आती हैं, जहाज़ आते हैं, समुद्री जहाज़, तो उन दोनों जगहों पर उन सामान की वैल्यू देखी जाती है और फिर कस्टम्स उस मुल्क का उसकी कंडीशन क्या होती है, और उस हिसाब से कस्टम वाले लोग उसे किस तरह से रिलीज़ करते हैं, उस पर पेनल्टी कितनी होती है, उस पर फीसेस कितनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने बहुत ही ट्रिक के साथ खेलकर ये कस्टम चेंज करवाया है। तो यहाँ पर इसने अब्दुल्ला अपोलोजाइज फॉर प्रीवियस मिस्टेक ईमेल, स्टेट द शिपमेंट इज़ रेडी एंड आस्क फॉर if provided address can be used or if another is preferred. He also requests receiver name. ओके, ये बात मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं। करेक्शन, इसने अपने बात की करेक्शन की है। करेक्शन रिगार्डिंग अ शिपमेंट, दे आर नॉट रिसीविंग द काबा, यानी सीधा काबे की बात हो रही है, वो काबा नहीं। काबे का मतलब यहाँ यही है कि काबे के जो गिलाफ के टुकड़े हैं। बट रादर 3 पीसेस फ्रॉम द काबा, यानी कि मुझे नहीं मालूम कि उनके नज़दीक काबा से क्या मतलब था। उनको लग रहा था पूरा काबा नहीं आ रहा है, बल्कि मैं क्या बताऊँ यार, या अल्लाह, यानी कि वो शायद इस इंतज़ार में थे कि पूरा काबा ही आ रहा है। तो बाद में उनको करेक्शन हुई कि ये पूरा काबा नहीं, काबा के 3 पीसेस हैं, यानी काबा के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अजीज़ा अल अहमदी। ये है वो खातून, शैतान सिफत, जिसने ये काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। तो मैं बस एक बात आपके सामने अभी थोड़ा सा खोल रहा हूँ। मैं लिंक दे दूंगा, आप भी ये ईमेल खोल सकते हैं। आप इसमें कुछ भी खोल सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन के बारे में क्या चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, जो इस इलाके में वैक्सीनेशन के उस पर एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो उसका भी कुछ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, आप तलाश भी करेंगे, ढूंढ लेंगे। मसला ये है कि हमारी इज़्ज़त के साथ ये जो दयूस है ना, ये जो फैमिली है, ये दयूस है, जिसका हदीस में है कि जो अपनी इज़्ज़त बेच दे वो दयूस शख्स है। तो ये उम्मत के दयूस हैं। अब यहाँ पर अजीज़ा अल अहमदी क्या लिख रही हैं इनको, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसने अटैचमेंट भी, हेयर इज़ द अटैचमेंट। By the way, the black piece was touched by minimum 10 million Muslims of different denominations. अब देखेंगे कि यानी कि 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ लोगों ने इसे हाथ लगाया है। तो ये मैं इससे पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। दे वॉक्ड, ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। They walked around the Kaaba 7 rounds. Then everyone tries as much as they can to touch it and they kept their prayers, wishes, prayers, etc. यहाँ पर लिखा है कि ये काबा के साथ चक्कर लगाते हैं और फिर दुआएं मांगते हैं और हाथ लगाते हैं इसे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे आपको इसमें से एक बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात
बतानी है, क्योंकि ये ईमेल नहीं जो कल लिखा गया, किसी ने लिखा है, ये पिछला चल रहा है। ये रुकिए, मैं पहले आपको इनमें से कोई एक डेट दिखाता हूँ। वेडनेसडे February 1st 2017, ये शाम को भेजा गया है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट एक और टुकड़ा मैं आपको बता दूं। मैंने सुना है कि आले सऊद ने सफाई दे दी है कि हमने उम्मत का जो सरमाया बेचा नहीं है। अभी चलिए ये एक लाइन पढ़ लेते हैं। विल बी द एक्चुअल पीसेस यू विल बी रिसीविंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच वाज एडिड, यानी कि जो भी पीस है, चूँकि उसमें अरबिक लिखी जाती है, अरबी का कलामुल्लाह लिखा जाता है, तो उसकी वजाहत, जैसे कुल हुवल्लाह शरीफ लिखा हो तो उसमें इंग्लिश की वजाहत कि इसका क्या क्या मतलब है, तो मुसलमान क्या क्या मतलब लेते हैं इन चीज़ों का। तो ये लिखा है कि इसमें एक्चुअल पीसेस हैं, जो आप रिसीव करेंगे वो काबा के एक्चुअल पीसेस हैं। सो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मसला है उम्मत के लिए। इन्होंने ये कौन सा शैतान का रास्ता खोल दिया, ये कितनी बड़ी आजमाइश है उम्मत पर। अच्छा, ये अब्दुल्ला अलमारी, ये दूसरा बंदा है जो इनके लिए काम करता है। इसका भी यही है, डियर डैफ्ने, डैफ्ने रिसीवर है आई थिंक, या कोई वहाँ पर जो उस आइलैंड पर चीज़ें कंट्रोल करता है। आई होप यू आर वेल। एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ अजीज़ा वी विल शिप सम पीसेस ऑफ काबा फ्रॉम फॉर द मॉस्क। अब ये आप खुद समझेंगे कि किस मस्जिद के लिए, उनका एप्स्टीन की कौन सी मस्जिद है वहाँ पर। आप आइलैंड को खोलेंगे, मैं ट्राई करूँगा, मैं मैप खोल के उस आइलैंड तक भी हम मैप के ज़रिए जाएंगे, वो देखेंगे कि वहाँ पर क्या है उनकी इबादत का। तो मैं भी उसको इनडायरेक्टली एक बात बताना चाह रहा हूँ। In the attached file from page 2 and 4 will be the actual pieces you will be receiving an explanation। एक तो explanation होगी और ये actual pieces होंगे, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर छोड़ दो एक मिनट के लिए। मैंने कल किसी की रिपोर्ट देखी, उसने कहा है कि भाई काबा की ये एक्चुअल पीस नहीं है, बल्कि उसको कोई गलत चीज़ यानी डुप्लीकेट भेजा गया है। और जो फ़ोटो आज वायरल हो रही है, एप्स्टीन से ही निकला, वो किसी ने उठाई नहीं है फ़ोटो आज की, तो उसमें एक बंदा है, कुछ सुल्तान उसका नाम है, वो एप्स्टीन शैतान के साथ खड़ा है और उसके सामने एक कपड़ा पड़ा है, जिसको कहेंगे कि ये काबे, जिसको कहते हैं सारे लोग कि ये काबे का टुकड़ा है, काबे के गिलाफ का टुकड़ा है। तो ताज्जुब इस बात की है कि शर्म नहीं आती। इन लोगों ने कहा कि वो डुप्लीकेट है और उस पर कुरान की आयतें लिखी और वो एक कारपेट की तरह बिछा हुआ है। एक तो दयूसी की बात ये है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम उम्मत की जो अमानत है वो किसी को नहीं देते। अब ठीक है, हम मान लेते हैं आले सऊद का ये दावा, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान, चूँकि हम अब क्रेडिबिलिटी भी देखेंगे ना कि जो बोल रहा है वो कितना वैल्यूएबल है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा कि अभी एप्स्टीन फाइल्स में से उसका नाम निकला है, उसकी फ़ोटो निकली है MBS की, वो गले लगा हुआ है, उनके साथ फ़ोटो फ्रेम्ड हैं। तो यानी एक ऐसा शख्स जो एप्स्टीन के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है, वो ये बता रहा है कि काबा की जो भी चीज़ें हैं वो महफूज हाथों में है, या उम्मत का जो भी सरमाया वो महफूज हाथों में। तो वहीं से उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम क्या ही डिटेल करें और किस चीज़ पर हम भरोसा करें। उसके साथ साथ और नई तस्वीरें आई हैं कि काबा, एक शख्स बुन रहा है, काबा का वो गिलाफ है, वो बुन रहा, उस पर नक्काशी हो रही है। नक्काशी क्या हो रही है, उस पर लिखा जा रहा है अरबी कलाम, और वहाँ पर कोई खातून विज़िट कर रही है, मतलब उसके बाल वाल खुले हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है वो उसी हिसाब से आई है, वो देखने आई है। तो यूँ समझो कि आपकी हर एक चीज़ कंप्रोमाइज़्ड है, आपका जो सरमाया है वो कंप्रोमाइज़्ड है, वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज़्ड है। उसकी जिनके हाथों में है वो कुछ भी बताएं। अभी चूँकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो पैसा फेंकेंगे। जितने भी इन्फ्लुएंसर इस नज़रिए के साथ साथ हैं, यानी उनके नज़रिए के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारे लोग ये कहेंगे अरे यार अब आपको उन्हीं लोगों की बात सुननी चाहिए, आप एप्स्टीन को ना देखें, ये झूठ है सब। तो ये तो वाज़ेह बात है, एक आम शख्स को भी समझ में आएगा कि ये अब अपनी इमेज बचाने के लिए, उम्मत में अपनी इमेज बचाने के लिए काम हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर इन डेप्थ आप नीचे जाएंगे इस बात को देखने के लिए कि
ऐसा क्यों होता है? मतलब उम्मत का सरमाया है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, इंसान के अंदर अगर एज ए ह्यूमन देखेंगे, बल्कि हैवान हैवान की तरह देखेंगे, तो इंसान के अंदर एक, जिसे नफ्स कहते हैं, लिबिडो होता है। जब अगर वो नफ्स की खासियतें गालिब हो गई तो इंसान शैतान बन जाता है। नहीं, कुरान ने कैसे कहा कि बल्कि वो जानवर हैं, अनाम। कहा कि नहीं, जानवर नहीं, बल हुम अज़ल, बल्कि वो जानवरों से भी बदतर हैं। तो यूँ समझो कि जब नफ्स गालिब हो गया तो इंसान की रूहानियत जो है, ईमान कमज़ोर हो गया। और ईमान इस तरह के कंप्रोमाइज़ जब होते हैं तो समझ जाओ कि अकीदे तौहीद का जो इंसान के अंदर जो ताकत होती है वो जब कमज़ोर हो जाती है तो इंसान कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की अगर बेस मैं आपको बता दूं, बुनियाद कहाँ से, तो अकीदे तौहीद कंप्रोमाइज़ हो गया, आपका अकीदे तौहीद कमज़ोर हो गया तो आप हर जगह पर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और फिर चूँकि आपको अल्लाह पर आपका ईमान मजबूत नहीं रहता, तो उसकी कमज़ोरी की वजह से आप देखते हैं कि आपके सामने ऐसे शैतान आपको काबू में कर लेते हैं कि जिनकी कोई हैसियत और औकात होनी नहीं चाहिए एक मुसलमान के ईमान के सामने। चलिए, मैं इसी ईमेल में MBS मोहम्मद बिन सलमान, मैं सिर्फ MBS सर्च करता हूँ, हम देखते हैं कितने रिजल्ट आते हैं इसमें। तो ये हैं 1/50 of 335, ये यहाँ पर रिजल्ट आया है ना, ये 1/50 of 335। इसका मतलब ये है कि यहाँ मेरे सामने 50 ईमेल्स हैं और 335 पेजेस ऐसे हैं जिन पर इनका नाम आया। अब ये आपको पता चल जाएगा, अभी बहुत सारे लोगों ने स्कैन कर रखा हो, और हो सकता है हर जगह MBS का माना मोहम्मद बिन सलमान ना हो, ठीक। लेकिन ये देखो, मुझे एक ईमेल पर नज़र पड़ी, योर फोटो विद MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, योर फोटो विद MBS जस्ट गॉट मोर वैल्यूएबल। सो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये काम क्या चल रहा है। मैं अब भी इतने सारे खोलने लग जाऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको लिंक ही भेज देता हूँ इसका, और आप देख लेंगे। आपको जो भी तलाश करना हो, तो जितनी गहराई से आउटपुट आप समझ सकते हैं, तो आप उतनी इन्फॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं। बाकी वस्सलाम। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए उम्मत के सरमाए की, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए उम्मत के ईमान की, और हमें हमारे अंदर अक़ीदे तौहीद का एक ऐसी तौहीद की एक ऐसी मजबूती अता करे कि इस वक्त के जो शैतानी तूफ़ान हैं हम उन फितनों से रुक सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।